क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा की तरह आज फिर से नए गांव की तरफ पहुंचे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिमला के बाद में गोरीर के बाद में दुदुआ के बाद में गणेशपुरा और बड़ाऊ से होते हुए आज मैं पहुंचा हूं ठाटवाड़ी गांव में। और हमेशा से एक ही नारा है कि जिस तरीके से घर घर जल योजना, उसी तरीके से घर घर जो है CSF न्यूज चैनल सच को सच तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। अभी यहाँ पे ग्रामवासी बैठे हैं, हम चलेंगे, उनसे पूछेंगे, बातचीत करेंगे। विकास, जहां तक कि आज चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव पे ही चर्चाएं गांव में लगभग जो है कहीं नुक्कड़ पे, कहीं घरों में या कहीं चौराहों पे, इन पे बैठ करके चुनावों की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि चुनाव का चर्चा इसलिए है कि विकास चाहिए सबको, शिक्षा से लेकर करके, पानी से लेके और अन्य सुख सुविधाओं तक, और सिर्फ उनको चुनाव की तरफ ज्यादा फिक्र है। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको यहाँ के ग्रामवासियों के बीच में। बाबूजी सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जो मकसद है वो आप लोगों के विकास कार्यों को जानना है। आपके गांव के अंदर जिस तरह से विकास हो रहे हैं, शिक्षा से लेकर के अन्य क्षेत्रों तक, मैं उसकी जानकारी जो है पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो आप अगर सहमत हैं इस पे चर्चा करने के लिए तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। क्या सर सहमत हो? हाँ सहमत। यानी कि सभी जो है सहमत हैं, सभी को चिंता है विकास की और खास करके बदलती हुई राजनीतिक दौर की। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इन्हीं से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, ये बताएंगे विकास की दर को। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। एक सुबह सुबह अपन मिले हैं और सुबह मिलने के साथ में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एक तो हंसी मजाक से शुरुआत होती है और एक पब्लिक की चाहती है कि कुछ न कुछ ऐसा मिले कि हंसते भी रहें और ज्ञान की ज्योति आगे भी बढ़ती रहे। ये सफेद जो कपड़े पहनते हैं आप, सफेद कपड़ों के पीछे कारण क्या रही है? राजनीति के लेवल है या फिर एक पवित्रता, या आपके विचारों से अन्य कुछ? पवित्रता के लिए। पवित्रता, विश्वास है पवित्रता में आपको? बिल्कुल। यानी कि लोग कहते हैं कि सफेद कपड़े राजनीतिक पहनते हैं, लेकिन इनका मानना है कि सफेद कपड़े जो है सिर्फ एक अच्छी सोच का नतीजा है। तो मैं विकास की बात कर लेता हूँ। अब आपके गांव में सबसे पहले यहाँ पे किसका शासन है, यानी कि विधायक कौन है यहाँ पे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अब चुनाव में जो कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं जिन्होंने दावेदारी अपनी निश्चित की है? दावेदारी तो अब 3-4 कैंडिडेट है। डॉक्टर साहब है और वो वकील जी है शीश राम जी के नाम खेतरी से, और एक गीता जी है कोई, तो 3-4 कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन सबसे बेस्ट डॉक्टर जितेंद्र। सबसे बेस्ट उनका काम क्या किया उन्होंने कि जिसकी वजह से आप उनके ज्यादा जो प्रिय होते? अपने पूरी पंचायत के अंदर तो पहला नंबर का काम किया, पानी का, रोड का, स्कूलों का, पेड़ पौधों का, शिक्षा का, हर चीज का काम सबसे पहले किया। पानी की सबसे ज्यादा, पानी का सबसे पहले काम किया, फिर रोडों का कर दिया है। यानी कि कभी वो आपके सुख दुख के लिए आते हैं या फिर दूर से ही ये बातें? नहीं, आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। महीने 20 दिन संभालते रहते, हम भी जाते हैं उनके पास, वो भी आते रहते, बताते सभी। वैसे आप करते क्या है सर? मैं डॉक्टरी काम करता हूँ। डॉक्टर हैं आप? हाँ जी। यानी कि डॉक्टर एक डॉक्टर का पक्ष ले रहा है? ना जी, ये कह सकते हैं? ना पक्ष लेने का सवाल नहीं, काम करके दिखाएं, पक्ष की बात। अच्छा। आरओ प्लांट ये है क्या पास में? पास वाला ही है? पास वाला। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये पास में एक आरओ प्लांट जो है डॉक्टर जितेंद्र की ही देन है, ये इनको दिखाए, पब्लिक तक पहुंचाए। पंचायत भवन में डॉक्टर जितेंद्र की देन है। अच्छा, पंचायत भवन वो कहाँ पे है? ये सामने ही है। अच्छा, सामने ही है, ये मंदिर के पास में पंचायत भवन, और ये उन्हीं की देन है। अच्छा, यहाँ पे फिर उनके बोर्ड भी लगे होंगे उद्घाटन के? खूब लगे बोर्ड, लगे। पोस्ट ऑफिस का भी हुआ है जी। और ये रोड भी पूरे गांव के अंदर रोड, टाइल रोड, और ठाठवाड़ी से हसनपुर रोड नया भी बनवा है। ठाठवाड़ी से हसनपुर रोड, पूरे गांव के अंदर रोड, पानी की घर घर में नलके, जी, हर चीज की, पेड़ पौधों की, हर चीज की छुट्टी। अच्छा। और भी जान लेते हैं यहाँ पर। ये लीजिए, अखबार भी आ गए हैं। अखबार कौन सा पढ़ते हो साहब आप? राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर। अखबारों से कुछ जानकारियां भी मिलती है या मनोरंजन का ही इनमें कोई काम होता है? जानकारियां भी मिलती है।
जानकारियां भी मिलती है। विकास की जानकारियां या फिर कोई सरकारी नौकरी या अन्य कुछ? नहीं, विकास की जानकारी भी, सरकारी नौकरी की भी सभी मिलती। सभी मिलती हैं। सर सबसे पहले तो मैं आपका व्यक्तिगत परिचय जानना चाहूंगा और उसके मेरा नाम सत्यपाल सिंह है और विकास के कार्य तो आप देख ही रहे होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के सभी काम जो है ना यहाँ से करवाए हुए, बाकी किसी की यहाँ पत्थर भी नहीं लगा हुआ। दूसरी बात, जैसे आरओ प्लांट देख रहे हो आप, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल झुंझुनू में 1 नंबर पे आई है और राजस्थान में दूसरे नंबर पे आई। और उसमें राजस्थान के नहीं, आसपास के हरियाणा के भी लोग है ना इलाज कराने के आते हैं। कम से कम 125 से 150 ओपीडी डेली होती है, जो कि एक बॉर्डर का गांव है, उसके अंदर है ना बहुत ही सुविधा मिलेगी। रोड का है, पानी का, बिजली का पावर हाउस दिया हुआ है और रोडें बनाई हैं। मतलब जो भी क्षेत्र में बिजली, पानी, जो भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सभी काम है ना डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ करवाई। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हमारी बातें चलती रहें, इसलिए सबको भी दिखाते रहो, क्योंकि ये भी लालायती हो रहे हैं कि हमारी तरफ भी जो है माइक आएगा या नहीं आएगा। मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन एक बार पहले इनको सुन लेते हैं। आप जनता के लिए क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही महत्वपूर्ण संदेश है कि जो आदमी काम करता, विकास का काम करे, उसी को आगे है ना जनता लेके आए। CSF न्यूज चैनल हमेशा जो है बात करता है, सच को सच तक पहुंचाने के लिए आपके बीच में तत्पर रहता है। जनता भी आपको सुनना चाहती है। ये बटन कैसे खुले कर रखे हैं, क्या बात है? विकास ज्यादा हो गया इसलिए जोश दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब ने काम ज्यादा करवा दिए ना। अच्छा, काम होंगे तो बटन खुलते जाएंगे। नहीं, बटन तो मेरे अपना आप खुल जाएंगे ना, डॉक्टर साहब की देन है। अच्छा, मैं PhD और LNT का ऑपरेटर हूँ, वाटर। बढ़िया, ठीक है जी, उसी की देन है सब कुछ। नहीं, गांव वाले बताएंगे भाई देखो गांव में क्या चाहिए, रोड, पानी, बिजली, ये डॉक्टर साहब ने दे दिया। ठीक है साहब, किसी चीज की कमी नहीं है, मैं तो ये कहूँ। यानी कि आज के नवयुवक हैं, उनको एक दिशा चाहिए, और दिशा आपके हिसाब से किसके शासन काल में उचित जो हो सकती है कि बच्चों को रोजगार मिले और वो बच्चे जो संस्कार युक्त जीवन जिए? इसके बारे में जो जनता भी सुनना चाहती है और नौजवान भी सुनना चाहते हैं। डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलिए मैं दूसरी तरफ माइक के लेके चलता हूँ। मेरे पीछे एक और है, काफी देर से मेरे अंगुली कर रहे हैं कि मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ। चलिए मैं इनको भी महसूस करवाता हूँ आपको। लाभ ही मिल रहा है अभी तो, जब सब काम हो रहे हैं तो लाभ ही समझो। सरकार जो चल रही है तो ये तो है ही, जो सारी बातें सभी डॉक्टर साहब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ किया है, उसके हाथ तो सदा से रहा है उनका, तो हमारे ऊपर तो हमारी पंचायत पे भी सदा से हाथ रहा है उनका, और उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए। आप गांव का कौन सा है और नाम क्या है, क्या करते हो, सब बताइए। सर मेरा नाम सीताराम है, पंचू में यहाँ पे मौजूद अभी, और मुकुंदपुरा गांव है मेरा। पंच साहब है तो अपने वार्ड के बारे में भी बता सकते हैं कि वार्ड में भी कितना विकास हुआ। गांव तो बहुत दूर चला जाएगा, जब खुद का वार्ड ही विकसित नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके वार्ड में क्या काम हुए। बिल्कुल सर, मेरे वार्ड में आज तक 70 साल से एक भी ईंट नहीं लगी थी, और डॉक्टर साहब की देन से आज पूरी मेरे मोहल्ले में, पूरे वार्ड में टाइल की जो ईंटें हैं वो बिछाई गई है और अच्छा काम किया गया है। पानी की जल जो योजना है वो लेके आए हैं, डॉक्टर साहब की देन है ये सब। यानी कि सबका मानना है कि डॉक्टर साहब की ही देन है। चलिए मैं आपको औरों से भी मिलाता हूँ। यानी कि एक दूसरे की तरफ अंगुली कर रहे हैं और अंगुली के पीछे एक ही कारण है। डॉक्टर साहब का ही वर्णन करेंगे ये तो निश्चित है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ही क्यों, हम तो उसी पे बात कर रहे हैं कि डॉक्टरी इनकी जबान पे क्यों है। चलिए बात करते हैं अभी। श्रीमान जी, सफेद पोशाक तो आपने भी पहन रखी है, और मुझे लगता है कि सफेद पोशाक के पीछे आपके भी राजनीति है। ये तो मुझे नहीं पता, आप ही बताएंगे इसके बारे में तो। लेकिन अभी अभी जो है सभी डॉक्टर की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका ग्राम ठाठवाड़ी में स्वागत, धन्यवाद। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा पेशा एक अध्यापक का है, और मैं तो मात्र एक समाज सेवी की तरह हूँ। हमारा परिवार, चाहे सरपंच साहब हो चाहे और कोई हो, शुरू से ही समाज सेवा के रूप में पहचाना जाता है। जो भी किसी भी प्रकार की समाज सेवा करने की हमारी आदत है, और वो शुरू से ही हम करते आ रहे। रही यहाँ विकास की बात, चाहे गांव बस्ती का काम ऐसा है कि यहाँ मान सम्मान सबका है, चाहे कांग्रेस वाले आए, चाहे बीजेपी वाले आए, चाहे बसपा वाले आए, सबके लिए मान सम्मान है।
खूब बढ़ चढ़ के उनके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन वोट सिर्फ यहाँ विकास को है। जो आदमी विकास कराएगा उसको वोट डालते हैं। और यहाँ गांव में आप किधर से भी घुस जाओ, आप जहां कहीं से घुसोगे वहां डॉक्टर साहब के कराए हुए काम ही आपको नजर आएंगे। चाहे स्कूल में रमसा के द्वारा कमरे बने हो, चाहे हमारी पीएचसी 1.5-2 करोड़ की बनी हो, जमीन हमारे भामाशाह है, राजेंद्र यादव मंत्री है राजस्थान सरकार में, उन्होंने 4 बीघा अपनी जमीन दे करके वो पीएचसी बनवाई हो। चाहे पानी का मामला हो, 90% से ज्यादा घरों में पीने की पानी की पूरी सुविधा है। पिछले 5 साल से किसी भी औरत ने सिर पे मटका नहीं रखा आज तक। 5 साल से पीने का शुद्ध आरओ का पानी रोज यहाँ मुहैया। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, 33 केवी का यहाँ पे हमारा जो बिजली का ट्रांसफॉर्मर है वो है, चालू हालत में है। मतलब कितने काम आपको गिनाए तो शायद कम पड़ जाए, समय आपके पास भी इतने। और बोर पानी के अनगिनत ट्यूबवेल यहाँ करवाए हुए हैं, कोई कुछ ड्राई हो गए, कुछ चल रहे हैं। और ये पानी चलाने वाला बैठा है, इसको पूछ लो, पानी घर घर में जा रहा है। और मेरे से क्यों कर, किसी भी औरत से, बच्चे से पूछो किसके काम कराए हुए। पत्थर को यूं ही थोड़ी लगाने देता है, पत्थर जो काम करता है उसके लगते हैं। हमारे स्कूल का रेनोवेशन का काम चल रहा, 15 लाख उन्होंने पास करवाए। ओपन जिम यहाँ लग रही है, बच्चे वहां पर कसरत करते हैं। और क्या गिनाए, इतने अनगिनत काम है कि जिनकी गिनाते गिनाते शायद लिस्ट ही छोटी छोटी पड़ी। यानी कि अभी मैं शुरुआत हमने की थी इस न्यूज की, इस वीडियो की डॉक्टर साहब से की थी। डॉक्टर से लेकर करके मैं पीछे सबसे मिलकर करके आ गया हूँ। पानी के यहाँ पर जो सप्लाई करने वाले हैं उन कर्मचारी को भी मैंने आपको सुनाया है। और अंतिम जहां इस देश की एक रीढ़ मानी जाती है शिक्षक, आप समझ सकते हैं कि मैं किन के लिए कह रहा हूं कि डॉक्टर एक जीवन देता है, दूसरी तरफ शिक्षक भी जीवन का निर्माण करता है। और दोनों जब ये समझने वाले पर्सन, दिशा देने वाले पर्सन आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि सच आपके घर तक जरूर पहुंच रहा है। और इस सच को नजरअंदाज न करें, क्योंकि देखोगे तो समझ पाओगे, और समझ पाओगे तो कहीं बेहतरीन निर्णय ले पाओगे। जी सर। पत्रकार महोदय, हम सच के साथ हैं, हम कोई पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हुए। गहलोत साहब ने हमारे लिए कितना बढ़िया काम कर दिया, ओपीएस लागू कर दी। हमारे बच्चे दुआएं देंगे, हम जब रिटायर होके आएंगे तो हमें 50% पेंशन मिलेगी, साल में 2-2 बार डीपीसीआं हो रही है, नौकरियां लग रही है। अब L1 का रिजल्ट आया, कई बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। गहलोत साहब हो चाहे पायलट साहब हो, दोनों मिलकर के राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। अब मौका केंद्रीय नेतृत्व किसको देता है, हमारी तरफ से दोनों ही बेहतर है। गहलोत साहब से एक से बढ़ के एक योजनाएं ला रहे हैं, पायलट साहब उनका समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में पायलट साहब बन जाए तो युवाओं को मौका दे और बढ़िया काम। एक बीच में जानकारी जो मैं जनता तक पहुंचाना चाहूंगा कि आप डॉक्टर साहब को वोट देना चाहते हैं या आप पार्टी कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं? हमें व्यक्ति विशेष के मान लो, और फिलहाल जो सरकार की योजनाएं है ना, उनको देखते हुए हम बिल्कुल कांग्रेस के साथ हैं। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर गरीब को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, खेती हर किसान हो, विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा हो, गरीब हो, सबको राहत मिल रही और हर घर तक राहत पहुंच रही। अभी बहुत से लोग देखो फूड पैकेट ले आ रहे हैं, अपने घरों में जा रहे हैं। ये महेंद्र भाई साहब लेके आया था, अभी पूछो इसको, इसके घर में अनाज आ रहा है। तो ये फ्लेक्सिबल योजनाएं कोई ऊपर से थोड़ी आ रही है, गहलोत साहब की हुई है। और जो करेगा उसी का गाया जाएगा गीत। हमारी एक तो देसी कहावत है कि जिसकी खाए बाकड़ी उसके गाए गीत। एससी वर्ग के ये सबसे जो है और मुखिया के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और कह सकते हैं कि एक समाज नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लोग यहाँ पर एक चौपाल में उपस्थित हैं। और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, सामान्य व्यक्ति से लेकर करके एक विद्वता को हासिल किए हुए सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। जानते हैं इनके बारे में। सर, अखबार में किसका फोटो देख रहे हैं आप? ये तो वैसे ही मैंने सोचा डॉक्टर साहब का ही आया है, क्योंकि अब आपको सुबह शाम रात दिन डॉक्टर ही दिखाई देते हैं। तो कह भाई डॉक्टर के चक्कर में उस डॉक्टर इंजेक्शन वाले के पास मत पहुंच जाना, क्योंकि ज्यादा खुशी होती है ना, वो भी कभी कभी परेशान कर देती है। तो विकास की हम बात कर रहे हैं, और खास करके आपके एससी वर्ग की, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? एससी वर्ग तो सर सदा से ही कांग्रेस के साथ है, सदा से देते आज तक भी, आज अब भी कांग्रेस के साथ ही है जी। विकास हमारी पंचायत में क्या पूरी खेतड़ी में ही डॉक्टर साहब का काम बोल रहे हैं।
यानी कि इनका भी मानना है कि विकास तो हमारे गांव में नहीं है, बल्कि हम बात करें कि तो संपूर्ण जो है खेतड़ी तक ही है। अब देखिए, वो कल मैंने आपको बताई थी कि ये मूछों वाली बात है। ये मूछें जो है कहीं पे भी जाते हैं तो एक प्रश्न जो है पैदा करती हैं, और वही जो है प्रश्न हम आपके बीच में फिर से जो है रख रहे हैं। बाबूजी बुरा तो नहीं मानेंगे, मुझे हंसमुख चेहरा दिख रहा है वैसे भी आपका, शायद आप अच्छी बातें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना मजाक करने में। ये मैं ये कहना चाहूंगा, मूछों पे आपने इतना ताव लगा रखा है, इतना समय आप मूछों की देख रेख में देते हैं, और कहते हैं कि लड़ाई जो है ना चुनाव की, ये भी मूछों की लड़ाई है एक तरह से। तो इतना थोड़ा सा का ध्यान डॉक्टर साहब को कहते हैं कि हमारे शरीर पे भी डाल दो, हमने आपकी मूछें जो है बरकरार रखी हैं। डाल ही रखा नहीं तो डॉक्टर साहब का आज तो जनता को क्या कहना चाहेंगे आप कि विकास के काम हुए हैं वो आपके? खूब विकास हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये लोग कहते हैं कि बाहर विकास तो हो ही नहीं रहे, झूठी अफवाहें हैं, ये कितना सच है? लोग तो खत्म करता रहेगा। देखिए, हो रहा है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ कि एक गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति जब आपके सामने आकर के कहता है कि विकास तो हो रहे हैं, सुविधाएं तो मिल रही हैं, तो गरीब से सच्चाई, और फिर दूसरा एक कर्मचारी जो कहीं देशभक्ति का काम कर रहा है वो भी कहता है कि विकास तो हो रहे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं। मैं आप पे छोड़ता हूँ, सोचना अब आपको है कि विकास हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन ये प्रमाण जो आपके सामने आ रहे हैं ये झुटलाए नहीं जा सकते। जी सबसे पहले तो नमस्कार। नहीं, झुकने की मुझे जरूरत है, आप तो सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगा, आपके गांव में आया हूँ, कोई बात, और गांव में इसलिए आया हूँ कि जानना चाहते हैं कि यहाँ पे विकास के काम हुए हैं या नहीं हुए। कोई बात नहीं जी, माथा है इसमें, कोई बात नहीं, बैठो। नहीं, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सड़कें बनी है नहीं बनी है? बनी थी नहीं। पानी आपके घर तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा? खूब पहुँच रहे थे। और जो ये गेहूं वगैरह आपके मिलते हैं कोटे में, ये मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? मिल रहे जी, मिल रहे हैं। ये सब जो है कौन पहुंचा रहे हैं बताएंगे तो? ठीक है। आपके कौन है विधायक यहाँ पे? ये तो है बस यही मालिक से, हमने पार्टी आदमी। अच्छा, इनका भी कहना है कि डॉक्टर है ना, वही हमारे जो विधायक हैं, वही हमारे जीवनदाता हैं, और इन्होंने संकेत करके बता दिया है कि इनका नाम लेना भी शायद हमारे लिए तुच्छता होगी, लेकिन इनका नाम बहुत महान है, इसलिए हम अपने इशारों के माध्यम से कह रहे हैं कि मात्र डॉक्टर ने हमें जीवन दिया है, और डॉक्टर के द्वारा देख लीजिए आप, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है। कल मैं आपको एक दुधुआ में एक महिला ने जो है इसी तरह से भावुक होते हुए और सच्चाई को व्यक्त किया था, और उसी तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति ये भी बता रहे हैं इशारा करके, डॉक्टर नहीं होते तो हम कभी के यहाँ से चले गए होते। धन्यवाद बाबूजी।